जी सर, नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री बिहार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं देश में। क्या कहेंगे इस पे, क्या प्रतिक्रिया आप? सबसे पहले तो मैं अजीत कुमार यादव उद्यांचल यदुवंश कल्याण समिति के मीडिया प्रभारी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अभी जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन्होंने सही कहा है और इसका सबको समर्थन करना चाहिए। इस पे इसको राजनीतिक तूल नहीं देना चाहिए। ये किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं इससे पहुंच रही है। ये जो उस चौपाई में कहा गया, उन्होंने उसका शाब्दिक अर्थ बताया हुआ है। ये अध्यक्ष जी, क्या मानना है आपका इसमें? मेरा ये कहना है कि देखिए, चंद्रशेखर जी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और एक प्रतिनिधि का हक बनता है कि वो एज ए शिक्षा मंत्री अगर कोई चीज कहीं पे गलत लिखी हुई है तो उस गलत चीजों को बताएं कि ये गलत चीज है और आज के समाज के हिसाब से सही नहीं, उसे हटाया जाए। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जो गलत चीजें, उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि रामायण में और भी चीजें हैं रामचरितमानस के अंदर जो बहुत अच्छी हैं, उनको मैं अच्छा कहता हूं, लेकिन जो चीज सही नहीं है उस चीज को हटाया जाना चाहिए। मान लीजिए नीच को, जो शब्द उन्होंने बोला कि नीच को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, ऐसे जैसे कि एक सांप को दूध पिला दिया जाए तो कल को खतरनाक हो जाता है, ऐसे ही नीच अगर शिक्षा पालेगा तो आने वाले टाइम में वो खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है और आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ये एकदम अलग है। इससे समाज के अंदर खाई पैदा होती है। इसलिए मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि चंद्रशेखर जी ने जिस पर्टिकुलर चौपाई के लिए कहा है, वो चौपाई का मतलब विरोध होना चाहिए, वो चौपाई हटनी चाहिए। बाकी जो चीज अच्छी है वो अच्छी है सबके। अच्छा सर, देखा जाता है जैसे हमारा संविधान लागू हुआ जी 26 में, जब ये संविधान लागू हो जाता है तो किताब को कोई अर्थ नहीं रहता। संविधान से देश चलता है, ना कि सर देखिए, हर चीज का एक आप अगर संविधान में जाएं तो मौलिक अधिकार भी है हमारे, और मौलिक मौलिक अधिकार के तहत हमें अगर कुछ चीजें, हमारे हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी हिंदू धर्म में ही के हैं, चाहे चंद्रशेखर जी हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई और है, तो हमें अगर कुछ चीजें उसके अंदर गलत है तो हमारे मौलिक अधिकार के हिसाब से अगर गलत चीज है तो उन्हें गलत कहने का अधिकार आज है हमारे पास। और अगर हमने गलत कहा, भाई अगर चंद्रशेखर जी ने कुछ गलत कहा है तो वो शिक्षा मंत्री हैं, गलत कैसे कह दिए, और अगर वो गलत है तो उसे हटाया जाए। तो उन्होंने बस यही कहा है और उन्होंने अच्छाई को अच्छाई बोला और गलत को गलत बोला है। तो इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर खाई पैदा ना हो। और इस चीज का हम लोग समर्थन करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज के लिए बोला गया, ये पर्टिकुलर चीज उनका जो समर्थन है उसके साथ हमारा भी समर्थन है। और संरक्षक महोदय, आपका क्या मानना है? जो चौपाई आप भली भांति जानते हैं, आपने पढ़ी भी होगी और आप वो पढ़ते भी आए होंगे, तो कहाँ इसमें गलत है? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उसका एक्चुअल मीनिंग समझाया है। और हम लोग रामायण पढ़ते हैं लेकिन उसके अर्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने इस अर्थ को जनता के समक्ष रखना चाहा और उन्होंने इस चीज को जनता के समक्ष रखा, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने ही प्रयास किया, सत्य को सत्य बताया है और इस पर मेरे समझ से इसको विरोध नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे विरोधाभास जितने भी पद दोहे हैं या कथन है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। रामायण में नारी का भी अपमान कई जगह किया गया है, जैसे कि कहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दूसरे जगह रामचरितमानस में यह भी कहा गया है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहाई अवगुण आठ सदा रही। ये सब जो जो दोहे हैं वो नारी और जो शूद्र समाज के अपमानजनक है और हम इस चीज को विरोध करते हैं, क्योंकि संविधान जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था तो आर्टिकल 30 के अनुसार जो भी कानून और जो कुछ है वो सब जीरो कर दिया गया है, वो शून्य कर दिया गया है। तो अब हमें पूरी तरह आज़ादी है कि गलत चीज को गलत कहें और सही चीज को सही कहें। इसमें
मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने सही कहा और इसका विरोध, सही का विरोध नहीं होना चाहिए और जो भी विरोधाभास और भी दो हैं उसे हटा दिया जाना चाहिए।